तो फिर दूसरी सॉक्स तो उतार दो भाई, वही लेके बैठे रहोगे प्यार से। ठीक है चलो थैंक। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर दिन हम आपको लीगली एडवाइस करते हैं। लीगल हम लोग धाराओं के बारे में बता रहे हैं पशुओं से रिलेटेड। अभी ज़्यादातर जो अभी ईद आई थी, बकरा ईद आई थी, उसमें हमने देखा कि जो रक्षा मंत्री हैं दिल्ली के कपिल मिश्रा, उसके अलावा जो नंदकिशोर गुर्जर हैं, ठीक है, ये हैं विधायक लोनी, और भी अन्य इस तरीके से जो भगवा डालकर अपने हिंदुत्व को दर्शाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक अधिनियम के बारे में जिक्र करा और इस अधिनियम के बारे में ना बहुत ओपनली कहा, ठीक है, वीडियोस बना के न्यूज़ के सामने अपनी बात रखी कि अधिनियम 1960 के तहत पशु क्रूरता एक अपराध है। मैं इन लोगों से सहमत हूँ, इन्होंने जो भी बात कही, लेकिन एक बात मैं अपनी रखना चाहता हूँ कि जब ये पशु अधिनियम की 1960 के बारे में जानते हैं, बीएनएस की धारा 325 और 324 के बारे में जानते हैं, जब ये 1980 के बारे में जानते हैं, जब एबीसी रूल 2023 के बारे में जानते हैं, एबीसी रूल जिसमें फिर एक आदेश पारित हुआ था, ठीक है, तो ये सब जानने के बाद भी अगर क्रूरता हो रही है पशुओं के साथ, तो ये कहाँ रहते हैं? सिर्फ एक धार्मिक जब मतलब बात होती है ना, जब किसी के फेस्टिवल पे बात करने की आई, जैसे बकरा ईद थी, तो मुस्लिम लोगों को बहुत अच्छे से टारगेट किया गया। मुस्लिम लोगों को, मैं पशु क्रूरता के सच में खिलाफ हूँ, वो क्या कोई भी चीज़ हो, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं कहता कि कभी भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो। देखो, हमारे जहाँ तक नॉलेज में है, हिंदू धर्म में भी आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप लोगों को पता है बकरा और भी कुछ इस तरीके से बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन बात ये है साथियों कि एक धार्मिक प्लेस पे कभी भी, एक धार्मिक मतलब कोई भी मैटर पे ना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के मुद्दे होते हैं। देखो, ऐसे ही मुस्लिम लोगों का भी है, उनका भी फेस्टिवल है, ईद है। जब हिंदू लोग कर सकते हैं, हिंदू में जबकि मतलब इस तरीके से ये अपराध माना जाता है, जो भी है मतलब ये पशु क्रूरता, पशु को लेकर मतलब इस तरीके से जो भी बलिदान वगैरह, पहले कुछ भी होता था हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो नारियल वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। खैर, इस मैटर से अलग हटते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना गलत है, ये भी एक लोगों के पास मतलब राइट है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं पशु क्रूरता को बढ़ावा देना चाहता हूँ, मैं ये बलिदानों को जो ये चलता है, नहीं। मैं अंदर अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ये बुरा लगता है कि मुर्गी, बकरी और तमाम ये तरीके की चीज़ें जो हैं ये काटी जाती हैं, ठीक है। और कई जगह पे हम भी पार्ट हैं इसका। अब आप कहेंगे कि हम लोग कैसे पार्ट हैं? देखो, आज आपको भी ना शॉप पे जाके जब शॉपकीपर बोलता है कि जी ये लेदर की चीज़ है, ये बेल्ट है ये लेदर की है, ये पर्स है ये लेदर का है, तो आप बहुत खुश होते हैं, ठीक है। हमें बहुत खुशी होती है यार, प्योर दिखाओ, प्योर मतलब लेदर दिखाओ, ठीक है, अच्छी चीज़ दिखाओ। अच्छी चीज़ का मतलब लेदर दिखाओ। अब वो लेदर क्या है? वो लेदर खाल है, हम सबको पता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग आए दिन अपने जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे कि कलर डल रहा है। अभी काफ़ी वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं कि कुछ ऐसे लाल रंग का कलर बनाने के लिए कई तरीके की मतलब पशु पक्षियों में से कुछ लिया जाता है, इस तरीके की वीडियो भी वायरल है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो बात अपने जो फैक्ट चेकर है उन लोगों के देखने में आएगी। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, अभी दो लोगों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नंदकिशोर गुर्जर और कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली के जो कि मतलब अभी दिल्ली के, तो कपिल मिश्रा कानून एवं न्याय मंत्री हैं दिल्ली में अभी, ठीक है। तो इन्होंने वीडियो बना के अधिनियम 1960 का जिक्र करा, नंदकिशोर जी ने तो वो करा, नंदकिशोर गुर्जर ने। तो साथियों, ये नियम उस वक्त कहाँ जाते हैं? अभी जो गाजियाबाद में क्रूरता हो रही है, जो अभी अपने इतना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्रूरता हो रही है, खासकर अपार्टमेंट सोसाइटीज में, तब ये लोग क्यों नहीं मामला उठाते? सिर्फ एक धार्मिक जब कोई मतलब माहौल चल रहा होता, उसी वक्त क्यों इनको पशुओं की फिक्र होती है? क्यों इनको उस वक्त पशु प्रेम याद आता है? उसके अलावा ये पशु प्रेम क्यों नहीं है? नंदकिशोर गुर्जर का मुझे पता है कि उन्होंने एक वीडियो वायरल करी थी, उनकी वीडियो उनके सोशल मीडिया पे मैंने देखा था। उन्होंने क्या करा था, एक कुत्ते को पहले दूध पिलाया, गाय को रोटी दी बाद में। लेकिन कपिल मिश्रा के बारे में मैंने सोशल मीडिया में कभी नहीं देखा कि वो एक पशु प्रेमी है, या कानून व न्याय मंत्री जो भी बने हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नेट खोल के बैठा हूँ और यहाँ पे साफ लिखा है
यहाँ पे लिखा है दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में कपिल मिश्रा को कानून व न्याय मंत्री बनाया हुआ है। तो साथियों, अगर पशु प्रेम है ना तो वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी ओकेशन किसी फेस्टिवल पे निकल के आता है, नहीं, वो अगर प्रेम होगा ना, रियल का प्रेम होगा तो वो हमेशा आएगा। और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, पशु क्रूरता आज बढ़ चुकी है, पशुओं पर क्रूरता के मामले बढ़ चुके हैं और इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा, कोई नियम कानून नहीं बनाए जा रहे। हाँ, सरकारों ने इसके अपोजिट जरूर बोल दिया है। सरकारों ने साफ कहा कि पशु क्रूर मतलब पशुओं का आतंक बढ़ गया। योगी आदित्यनाथ ने भी बोला ट्वीट करके, रेखा गुप्ता ने मीडिया में सबके सामने बोला, ठीक है। इसके अलावा विजय गोयल लगे ही हुए थे पशुओं के बारे में, जो कि बीजेपी सरकार से पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है जब कोई धार्मिक मामला आता है तब तो ये सरकार पशु प्रेमी है और वैसे ये पशु क्रूरता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और ये मैं साफ कह रहा हूँ, पशु क्रूरता बाद में, खैर अब रेखा गुप्ता की एक वीडियो मेरे पास भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है नहीं, पशुओं का अधिकार है इन जगहों पे जहाँ पे वो पैदा हुए रहने का, और हम उन्हें हटाएंगे नहीं, ठीक है। उनके लिए कोई उपाय देख रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं। अब किस तरीके से जो लंबे टाइम तक चले, वो क्या योजना है वो देखने वाली बात है। 6 अगस्त कोर्ट का फैसला आएगा, उस फैसले पे डिपेंड करता है कि आगे पशुओं के साथ क्या होगा। अभी तो हम लोग सब सस्पेंस में हैं, सरप्राइज हैं कि आने वाले टाइम में अभी होगा क्या। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है कि पशुओं पर जो ये बढ़ रहे हैं ना अपराध, लोगों के अंदर डर नहीं है। उनको पता, पुलिस में जब हम ही जाते हैं तो पुलिस कहते हैं यार अभी मेरे को ही बोला गया 20-25 रुपए देके, वो BNS की धारा है उसमें वो देंगे, छूट देंगे, क्या करोगे? इसका मतलब पशु क्रूरता बढ़ती रहे। ये मुझे खुद अजय SHO कोशाम्बी ने बोला, ठीक है। फिर बाद में कह रहे तुम मेरे छोटे भाइयों कोई मदद चाहिए तो बताना, हम पुलिस की जिप्सी भेज देंगे जिससे तुम्हें बचाव कर सकें, बीच बचाव। लेकिन हम इस मामले में अभी कोई नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। पशुओं के साथ था, जबकि वहां पे जहर देके मारा गया था एक पशु को। इसके अलावा करंट से बिजली विभाग की गलती से 2 पशु मरे। इस तरीके से ये वैशाली के अंदर के मामले में बता रहा हूँ, आए दिन गाड़ियों से कुचल के पशुओं को मारा जा रहा है, जो कि हमारे सामने है। आए दिन पशुओं की टांगे तोड़ी जाती हैं, उनको पथराव किया जाता है, उनसे बदतमीजी करी जाती है, जो खाना खिलाने वाले हैं उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, ना जाने कितनी चीजें हैं। लेकिन इस पर सरकारें चुप हैं, इस पर कोई भी एक अधिनियम नहीं बनाया जा रहा। अधिनियम बनते हैं तो वो धार्मिक माहौल को देखकर या एक एजेंडा लेकर बन रहे हैं। लेकिन पशुओं के लिए अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई स्टेप सरकारों की तरफ से लिया गया हो, या जो पशु प्रेमी हैं, जो पशुओं को फीड करते हैं, पशुओं को खाना खिलाते हैं, उनके फेवर में कुछ किया गया हो। तो साथियों, मेरे निवेदन यही है कि पशुओं को लेकर जो अभी क्रूरता बढ़ रही है ना, खासकर पशु क्रूरता बढ़वाने में कुछ हद तक शेल्टर और संस्थाओं का भी हाथ है। अब आप लोग कहेंगे वो कैसे है जी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। शेल्टर और कई ऐसे लोग हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, जानबूझकर खुद पशु को परेशान करते हैं, खुद उसको 10 जगह पे ऐसे माहौल में रखते हैं जहाँ पे उसके साथ मिसहैपनिंग होगी। जब मिसहैपनिंग होती है उसकी वीडियो शूट करते हैं, सारे सोशल मीडिया पे फैलाते हैं। एक सबसे बड़ी क्रूरता तो यही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, गर्मी में पशु को मारेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बचाव कुत्तों को एक दूसरे से लड़वाते हैं, उसके बाद जब काटा कुटी हो जाती है हम वीडियो बनाते हैं, देखो इसको मतलब फाड़ दिया, इसको चीर दिया, ये टांग टूट गई, ये इधर एक्सीडेंट हो गया। तमाम ऐसी जगहों पे पहले क्यों नहीं बीच बचाव, क्योंकि पहले कर देंगे तो शायद उनकी वो TRP रुक जाएगी। ऐसे बहुत से दोगले लोग हैं साथियों जो इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहे हैं। आज आप लोग मेरे इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। आज के बहुत से लोग जो पशु प्रेम दिखाते हैं वो सिर्फ पैसे के प्रेमी हैं। पैसा होगा तो काम होगा। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कल परसों भी मैंने फिर से बताई थी आप लोगों को ये बात है कि बहुत सी संस्था ये कह रही हैं कि जी आज हमारे पास 2 दिन का खाना बचा है, बस अब हमारे पास 10 दिन का बचा है, अब हमारे पास 15 दिन का बचा है। क्यों इतने पशु आपने क्यों रखे अपने पास? अगर आपकी हैसियत नहीं थी, अगर आप नहीं रख सकते थे अपने उनको खिला पिला के, क्यों आपने गलियों से उठाए उनको? पहली बात तो रिलोकेट करना ही गलत है, लेकिन रिलोकेट कर भी दिया तो उनको खाना वाना देना आपकी जिम्मेदारी है। आप जनता पे प्रेशर नहीं कर सकते कि अब 2 दिन का खाना। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये एक तरह का, कि उन जानवरों की कंडीशन दिखा दिखा के अपने खत्ते भरे जा रहे हैं। वो बोरी की बोरी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि अब ये खाना बचा है, इसके बाद हम खाना नहीं खिला सकते। पहली बात तो किसी ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, कि 40-50 हज़ार रुपए का खाना सिर्फ 14-15 दिन का, मतलब इतना क्या, कितने कुत्ते आ गए कि ढेर सारे जो 40-50 हज़ार 15 दिन में खत्म हो जाएगा। इतना खाना तो शायद इंसान नहीं खाते होंगे जितने कुत्ते। अभी हम लोग भी 50-60 कुत्तों को लेके जा रहे हैं, हमारा इतना खर्चा नहीं होता। हमारा खर्चा अगर होगा तो 10-15 के हिसाब के अराउंड होगा, ठीक है।
तो कुल मिला के या तो हम कहें कि 100 डोज 200, तो आपके पास इतने कुत्ते आए कहाँ से, बात वहीं आएगी, रिलोकेट आप कर रहे हो। मैंने एक जागृति मिश्रा, ठीक है, दिल्ली स्ट्रीट वर्ल्ड करके हैं, उनको मैंने एक मैसेज करा था कि आप लोगों ने इतने कुत्तों को कहाँ से लाई, क्यों, क्या आपने रिलोकेट करा। उनके एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आता है, आज मैंने उससे एक सवाल करा कि इतने कुत्ते कहाँ से आए, कह रहे कि जी ये ना हमारे पास कुत्ते इलाज होने के लिए आते हैं। मैंने कहा तो आप लोग वापस नहीं छोड़ते? नहीं जी, हम इन्हें अपने पास ही रख लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है। अब ये वही बात हो गई, हम लोग बीमार पड़े, हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा हमारे पास ही रह जाओ, हमारे घर गृहस्थी सब ऐसे ही छोड़ दी, हमारे घर गृहस्थी लुट रहे हैं। यही पशुओं के साथ होता है। पशुओं का अधिकार है गलियों में रहने का, उन जगहों पे रहने का जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि जो शेल्टर और इस तरीके के लोग हैं, पैसे के लिए ये गलत स्टेप लेते हैं और आज जगह जगह शेल्टर खुल रहे हैं, जगह जगह ऑर्गेनाइजेशन खुल रही हैं, सपोर्ट तो नहीं करते, डोनेशन मांगते हैं, डोनेशन के नाम पे उन बेचारों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो आज हम लोग भी कॉल करते हैं, इतने आपके भी एक्सपीरियंस रहे होंगे, नहीं तो मेरे सोशल मीडिया पेज पे आओ, कितने लोगों के अपनी आप बीती उनमें मैसेजेस हैं, आप ही लोगों के मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को पढ़ो कि वहाँ पे कितने लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से कुछ लोग वीडियो बनाने के, रील बनाने के चक्कर में इन बेजुबानों को मुंह हाथ बांध कर, बीमारी में छोड़कर परेशान करते हैं। ये तब तमाम चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन एक बात बताऊँ, ऊपर वाला जब भी न्याय करेगा ना, बहुत अच्छे से न्याय करेगा, ये आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो भी करो ईमानदारी से करो, ऊपर वाले से डर के करो। जय हिंद। हमसे नहीं पूछ करके लेके मत जाइए, तो यहीं रहेंगे भाई, क्या कर रहा है हर तू तो पानी डाल, मैं नहीं खिलाऊंगा ना। आओ
ले। ऐसे काट लेगा तेरे को जिस हिसाब से तू काम कर रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे तो लगवा के लाएंगे। वो हमारे जाने के बाद खाएंगे। जैसे हम जाते हैं ना, हमारे आगे भी पता नहीं क्या सोच सोचते हैं कि भाई मुझे लगता है सर देख। अब हम जा रहे हैं, अब भाई सब खा लेंगे बस। अब इनका हो गया काम। अभी तक नहीं खा रहे थे तो हाथ उठा रखे। क्या हुआ? देखा खाने लग गया ना। अभी तक ड्रामे कर रहे थे, अब ये भी खा लेगा। कल ये लोग भी बचाने आ गए थे कि लड़ाई हो रही है, यहाँ से वहाँ तक आ गए थे। फिर एक ने तो उसको काटा चलता था, वो ने जैकी ने कहा तू दूर हो जा हमारे मामलों में। तो वो हाँ यही है खुजलू, यही काटता है सबसे ज़्यादा। आज अगर करेगा तो पिल जाएगा और कुछ नहीं। एक पानी भी खाली पड़े है। डंडा आज मुझे दियो, अभी रुक। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। डंडा मुझे दियो। गोलू कहाँ गया? आओ गोलू। गोलू, गोलू को भगा दिया है क्या? मुझे लगा वो डर के भाग गया। इतनी आवाज में तो वो तुरंत आता है। आ गया ना। ठंडा दे, ठंडा दियो, ठंडा दियो, तू पानी भर। अब कर, अब पता लग गया।
इधर उधर देखें, इसको बचाते हैं। देखो देख कितने किसको पकड़ा था? आगे देख ले ना और कुछ नहीं कहते, वो लड़के होंगे वो ठीक है, पर ऐसे नहीं कहते। सेफ्टी जरूरी है। अभी क्या ये देखो एक ही बाइक पे बांध रखा है। हाँ नहीं सही है। तो पहले ये लड़ा, दूसरा कौन सा था? ये करते करते वहाँ तक ले गया, फिर देखा तो उसको पकड़ रखा था। फिर बाद में क्या हुआ, जब मैं छुड़ा रहा हूँ तुम देखो 10 बार ये आए हैं एक दूसरे को, कभी वो आ रहा है कभी आ रहा है, दोनों कान मार के छोड़ेंगे। डंडा है ना साथ में, ऐसे करें एक बार डंडा कर लो, डरती है तो क्या देख कुत्तों में ही नहीं पक्षियों ये में। सही करा ना हुकुसा, यही बोल रहा था मैं। अब ये सही है एकदम। ये सही है, इससे ना हमारे को टेंशन नहीं। अब दूध अब आगे रख लेते हैं। और दूसरा ये कहीं गिरेगा भी ना, अब बस वो साफ करना है, उस वाले का वो लेना है, क्योंकि ये लोगों को क्या कल का दुकान का टाइम हो ना, पानी वानी सारा भर दिया। कल उस वाले मसले को करवाया उसको हिमांशु भाई। अरे वो जो हमारे गली के बाहर पानी खूब भर रहा था, तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। परसों रात को गया था मैं, तो मैं फोटो खींच के लाया। अच्छा मैंने डाला एक तो उनको नहीं लंबा दोबारा उसी पे ही, मतलब टैग करा था। नहीं व्हाट्सएप पे डाला मैंने उनको। और फिर डाला इनको, इन्होंने उनको एक एप्लीकेशन। नहीं मानेगा तो पिट जाएगा गोलू, और कुछ नहीं। क्योंकि बेचारा गोलू की शामत आ जाती है, गोलू बेचारा अभी हम यहीं हैं, अभी तो यहाँ भी रह गया, ये भी रह गया। आओ आओ आओ। पहले सही था, यहाँ पे सारे हमारे कुत्ते रहते थे, आजकल कुत्तों को अच्छा चलो वहाँ के कुत्तों को खिला रहे हैं, अशोक जी खिला रहे हैं ना वहाँ पे।
पी लिया, वो भी आज पी रहा है। नहीं नहीं नहीं, उधर मत छेड़ियो, मत छेड़ियो, बंद कर दी पिछली बार की। हाँ ये डाल दे बस, फिर मुझे एडिट करनी पड़ जाती है, अभी एडिट चलेगी। वो देखो अशोक जी वहाँ पे। हाँ वो सारे पीते हैं। चलो क्या हाल है अशोक जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? चलो आपने एक जगह का वो कर दिया, अब आगे उधर पे करके आते हैं। आओ अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ही रखते हैं, वो देख वो निकलने लग गए। आगे आगे भगे हुए, आगे आगे आगे। एक वाइट वाला नहीं दिख रहा, वो वाइट वाले की दवाई दे दी। हर्ष डंडा इधर ही रख भाई, कल को काट कूट लेंगे, फिर तू उधर भग रहा है। इनमें ये वाइट वाला थोड़ा सा वो है, अरे ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ले आ जा भाई, इसको बन जा, ले आओ। कृष्ण जी भी आते हैं ना यहाँ पे, इसलिए वो कहते हैं कि बस अब इतनी दूर रखी ना, एक दूसरे की लड़ाई होने का मतलब नहीं करने को वैसे। ये दोनों वाइट वाले लड़ लेते हैं हर जगह, अब एक दूसरे के कंपटीशन हो रखे हैं। क्या हाल है जी? हमारी गली में मोटा बड़े वाला उधर गोलू हो गया। सारी जगह कोई ना कोई तो वो उसमें बन ही रहा है। और ये वाइट वाली और काली वाली आ जाओ, अब बस इसको खिलाने के बाद एक गली वाला वो रहेगा। हाँ इसलिए लिया है ना बोतलें दोनों। आओ यहाँ पे डंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ साइलेंटली है। डंडा ले
फिर हट जाओ। एक बोतल टांग दे लेके क्या करोगे? मतलब परसों उसकी मोटू और उसकी भोलू की लड़ाई हुई कल ही तो नहीं हाँ परसों नहीं, अब तो 3 दिन पहले, और कल इनकी हुई थी दोनों की। कल इनकी होगी दोनों की। चल अब एक जगह रह गई हमारी बस। एक जगह काफी वो अपनी गली वाला, वो 2 कुत्ते जिसने काटा। अब आ गया है वाइट वाला। कहाँ रहता है भाई? हाँ ये बस ज़्यादातर ब्राउन, इनको ब्राउन वाली वो काटती है ना। इसको दूध दो। क्या हुआ? तो इसको दूध देते हैं। चलो इसको भी दूध दे दिया, अब चलते हैं आगे। ओहे यार वो पैर पे अड़ गया। हाँ स्टैंड अड़ गया पैर पे। लगी है हल्की सी, कोई नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है। हो रहा है। रुक जाओ वहीं, रुक जाओ वहीं, रुक जाओ। फिर वो गोलू अब आ जाएगा। गोलू अभी भी नहीं सुधर रहा है। गोलू अभी भी नहीं डर रहा। मतलब आगे से घूमे कर रहे
गली वालों को दे देंगे ना अब। भैया डर के रहेंगे तो सही है, काटा कुटी नहीं करेंगे, पब्लिक के पीछे नहीं भागेंगे। बस हो गया सारों का। अब हमारे पास ये रोटी है, ये रोटियाँ एक कटोरे में डाल के अपने आगे रख देंगे, नहीं ये डाल के आ जाते हैं सारी, गोलू गोलू वगैरह की साइड डालेंगे, वो काटा कुटी करके एक बार फिर से चक्कर लगा लेते हैं, जहाँ पे कम होगा ना वहाँ डाल देते हैं। रोटियाँ भी हैं, फिर बिस्किट तो मम्मी कह रही थी ना इनको भी दे दिया करो, पर ये वैसे ही कट कुट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो है ही नहीं। ये सारी खा के अच्छा वो सफाई करिए ना उन्होंने, समेट गए तो ऊपर वाली रखी हुई है, खाएंगे नहीं वो सारे। खाते भी गोलू हो गया है, तो गोलू अभी भी खाने लगा, मैं रख के गया था तो गोलू खाने लगा। होगा हाँ वो डरेंगे ही। वो कल आ गए थे बच्चा में जैकी इधर आज साथियों डंडा लेके आए थे तो देखो सब शांति से हो गया। कई बार क्या होता है ना, कुछ डॉग फीडर हम ही अपने कई बार अभी मतलब चल रहे थे, अब आपको पता है अकेले इतना सामान लेके घूम रहे क्या क्या करे, लेकिन अब मैंने बाइक पे डंडा बांध लिया, फिर हर्ष भी आ जाता है, तो हम लोगों ने ना अब डंडा दिखाया तो देखो जहाँ जहाँ ये लोग गुर्राने लगे एक दूसरे पे, वहाँ हमने डंडा दिखा दिया तो लड़ाई वहीं रुक गई और वो डर भी गए। कई बार देखो प्यार से मामला नहीं निकलता, ये हम सबको पता है, और इसीलिए अब डंडा हम भी रखेंगे। और आपसे भी निवेदन, अगर आप डॉग फीडर हैं, खाना खिलाते हैं तो ज़रूर डंडा रखें। क्या हो रहा है? वो देखो, इन लोगों को मिट्टी बहुत पसंद होती है। चलो चलते हैं। 8-7 हुए हैं अभी। आज मौसम भी अच्छा है और ठंड में मज़ा
चावल वो डाल के गया ना, नमकीन चावल। अब वो खिला रहे तो आप क्या करते हैं, बेस दो लोगों के रुकने का मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई मतलब खाना खिलाना चाहिए, वो भूखे ना रहे, बस हमारा ये फोकस है। आओ जी। उतरो, आज की सेवा तुम्हारी समाप्त हुई। दूध नहीं लाए, थोड़ी देर बैठ के फिर ले आइयो। अभी काफ़ी दिन बाद देखा ना, इसका नाम जोड़ी है, तो ये खेलने के लिए देखो ऐसे हमारे जो होते हैं ना, वो कई डॉग जैसे हमारा ग्रेस है वो नहीं करता। उसका एक कहना होता है, अगर आप अंदर आ गए तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर आ गए तो बाहर जाओ, अब अंदर मत आओ। वो नहीं आने देता फिर कोई भी हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जोड़ी बैठो, बैठो, बैठ जाओ। अभी नहीं सुन रहा ना, अभी अब खेलने में आ रहा है। इसको पानी दे दो बहन, पानी तो मिलके डॉगी का पानी खुद ही भर के रखा करो। बैठ जाओ जोड़ी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो। अरे देखो इन्हें थूक लगा दिया, इसमें राल होती है ना काफ़ी ज़्यादा, वो होती है हार्ड। जोड़ी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक इसका ये बड़े वाला वो है, बैठ जा, बैठ जा। हाँ कोई नहीं रखे, वो तो घर वाले भी करते रहते हैं। अभी आज सुबह क्या हुआ ये देखो, ये पूरा नील पड़ गया, ये हाथों पे सारे का वो हो गया। अरे तो पता है आज सुबह खाना डालते हुए दो कुत्तों की इतनी लड़ाई हुई, बहुत बुरी तरीके से। अब उनको बचाने के चक्कर में एक को छोड़ा, दूसरा भग के पकड़ रहा है, दूसरे को छोड़ो तो पहले वाला, दोनों ही कम नहीं। अब उनके चक्कर में ये नील पड़ गया, उसके बाद वो पैर पे चोट आ गई। बस बस, हाँ राइट।